नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जहां 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा और 13 जुलाई को इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। एनडीए और इंडिया ब्लॉक की कड़ी टक्कर होगी, जिसमें से आपको बताते चले कि बंगाल की 4 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। आज वोटिंग की जाएगी। उत्तराखंड की 2 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार, तमिलनाडु की एक सीट पर वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश, पंजाब की भी एक सीट पर वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसमें उत्तराखंड, बांग्लादेश, झारखंड, मध्य प्रदेश ये सीटें, ये राज्य शामिल है। और इनके नतीजों की अगर बात करें तो 13 जुलाई को इनके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे नतीजे। एनडीए और इंडिया ब्लॉक में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बंगाल की 4 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होगी, और उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें हैं जिन पर वोटिंग होगी। बिहार, तमिलनाडु की एक सीट पर वोट डाले जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, आज 7 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसमें सीधे एनडीए और इंडिया गठबंधन की जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए जया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं उपचुनाव, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में अलग अलग जो राज्य हैं उसमें विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए इन 13 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं वो हर राजनीतिक दल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो प्रतिनिधि थे वो लोकसभा चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत के बाद वो संसद में पहुंच गए हैं। कई सीटों पर जो सदस्य हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है और कईयों पे वो दूसरे दल में शामिल हो गए हैं, जिसके कारण चुनाव हो रहे हैं। तो सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है जया, चाहे बंगाल की बात हो, हिमाचल प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, बिहार हो, इन सभी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं कि आखिर किस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इन 13 सीटों पर वो काफी बेहतर प्रदर्शन कर सके। फिर चाहे हिमाचल, उत्तराखंड और बिहार, जहां पर बीजेपी ने लोकसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था। बीजेपी की कोशिश ये भी है कि पश्चिम बंगाल की जो 4 सीटें हैं वहां भी वो वापसी कर सके, क्योंकि वो उन सीटों पर पहले ही भाजपा के विधायक थे, लेकिन वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो टीएमसी में शामिल हो गए थे। वहीं तमिलनाडु और पंजाब में भी बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूदी है। तो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा जया कि आखिर क्या कुछ आगे तस्वीर देखने को मिलती है। और सबसे अहम बात ये भी है कि लोगों में कितना उत्साह रहता है इन सीटों पर वोट डालने के लिए। बिल्कुल, ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रणय अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो महत्वपूर्ण रूप से जो इंडिया गठबंधन का गठन किया था वो लोकसभा चुनावों के लिए किया गया था, लेकिन अब जो इसकी जो असर है वो विधानसभा चुनावों में भी नजर आ रहा है। और अभी तो उपचुनाव की कुछ सीटों पर यहाँ पर मतदान होने जा रहा है, लेकिन इसके बाद कई राज्यों में यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने। तो क्या वहां पर भी इंडिया और एनडीए गठबंधन में ही पूर्णता इसी तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से गठबंधन आगे चल पाता है। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक कुछ भी जो स्थिति है वो साफ नहीं हो पाई है। हमने ये भी देखा है कि गठबंधन के कई दलों ने ये साफ कर दिया है कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। विधानसभा में राजनीतिक दल अपने अपने बूते पर मैदान में उतरेंगे, तो निश्चित तौर पर देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। तो आज 7 राज्यों की जो उपचुनाव होने हैं, कई सीटों पर ये उपचुनाव किए जाएंगे, लेकिन इसमें से अगर बात की जाए तो जो चाहे उत्तराखंड की बात हो या पंजाब की बात हो, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की तो कहीं ना कहीं जो जोरदार टक्कर है 50-50% पर जरूर देखी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए चाहे पंजाब की बात हो, बिहार में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, तो बिहार में कोशिश रहेगी बीजेपी की कि वो इस चुनाव में जीत हासिल कर सके। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की कोशिश है कि बीजेपी इसमें जीत हासिल कर सके। वहीं छिंदवाड़ा
लोकसभा सीट हारने के बाद कमलनाथ की पूरी कोशिश रहेगी कि वो इस विधानसभा में जीते। हिमाचल और उत्तराखंड में भी बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी। तो राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, ताकत सभी ने जो की है, लेकिन ये नतीजे बताएंगे कि आखिर किस तरह का जो समीकरण है वो बैठ पाता है। बिल्कुल, नतीजे ये साफ कर पाएंगे कि किसकी मेहनत सफल हुई है। फिलहाल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।